Hello everyone and welcome back. In today's video we are going to discuss some previous year questions based on the topic pronoun. But before I begin, I request all of you to subscribe to the channel and press the beautiful bell icon there so that you can get notified about all the upcoming lessons. My dear friends, here we are not going to discuss only the questions that were asked in CHSL examination. We are going to discuss CGL, CPO, CGL Pre and CGL Mains 2021, 2020, 2019, 2018. All these years, the questions of from all these years will be covered in this particular video. Let's begin. How to deal with these questions? तो आज के इस सेशन में आपको भी आंसर करना है. सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है. आप एक बार खुद से आंसर करें. क्या होगा इसमें? आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. मैं पढ़ता हूँ, कमेंट करते रहें आप लोग ताकि सेशन अच्छा रहे. वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ like the video, share the video with your friends, and if you are new to the channel and if you have not subscribed to the channel, please subscribe to it, जिससे कि आपको इसके notifications easily मिल जाएं और सबसे पहले मिल जाएं. The police arrested 2 young men, but neither of them were responsible for the robbery. आपको याद होगा कि neither जब हम यूज करते हैं either, neither, each, every, तो इनका जो वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है. तो neither of them, तो वर्ब गलत है. What it should be was. ये CHSL 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है. तो was वहाँ है तो was किस में एरर दिया गया है? इस वाले पार्ट में. neither of them, were नहीं, was होगा. ठीक है. What about question number 2? Just like a spider that spins its own web. जैसे कि बात हो रही है कि जैसे स्पाइडर होता है ना आपका मकड़ी, वो अपना खुद का एक झाला बुनता है, बुनने का काम करता है एक स्पाइडर वेब. द लेटर डिस्ट्रॉयज इट. बाद में इसको जो है नष्ट करता है. एक्चुअली में क्या होता है, मकड़ियाँ करती क्या हैं, वो झाले बनाती हैं जो कॉब वेब्स जिसे कहते हैं हम लोग. वो क्यों? ताकि उसमें मच्छर हो गए या फिर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गए, मक्खियाँ हो गए, वो उसमें फंस जाएँ. बाद में हो जाता है, फिर डिस्ट्रॉय करते हैं. बिल्कुल वैसे ही दिया है, ऐसे ही दिया हुआ है आपका. ह्यूमन बीइंग्स कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द वेब. कि ह्यूमन बीइंग भी करते हैं, क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं द वेब ऑफ डिज़ायर्स. उनकी इच्छाओं की जो वेब है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. कौन से किस मतलब कौन से डिजायर्स के? तो कैसे डिजायर्स? दैट एनगल्फ, जो उनको घिरे रहता है. तो ये जो डैट लगा है वो डिजायर के लिए लगा है. तो ये प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल होगा. डिस्ट्रॉय करने के बाद चल रही है इनके टोटल को, यानी कि वेब को. तो वो सिंगुलर है तो इट तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे दैट जो ये डिजायर्स है ये वर्ब होना चाहिए प्लूरल. तो ये एनगल्फ से इसलिए गलत हो गया. तो इट और एनगल्फ किस में? ये देम हो गया तो गलत हो गया. यहाँ एनगल्फिंग होगा नहीं क्योंकि हमको वर्ब चाहिए. और ये वजह ऑप्शन नंबर 2 ये सही आंसर होगा. ठीक है, आगे देखते हैं. ये एक एग्जांपल है आप लोगों के सामने. दिस इज द स्टूडेंट्स विच वन द फर्स्ट प्राइज इन द रिसाइटेशन. रिसाइटेशन समझते हैं आप? टू रिसाइट अ पोएम मतलब पोएम वगैरह सुनाना, यानी पोइट्री या पोएम वगैरह कोई सुनाया होगा, कोई कविता सुनाया होगा कहीं, तो उसकी वजह से जो है उसको फर्स्ट प्राइज मिला. तो कौन सा बच्चा है? ये है स्टूडेंट. आपको पता है कि स्टूडेंट एक ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग के साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो होता है हु, नॉट विच, है ना. ये हु होगा यहाँ पे, ये सही बनेगा. यानी किसमें एरर हो गया इसमें? कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? हु 1, ये रहा ऑप्शन नंबर 4. अब आप बताएंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको करना है, इट वॉज द बिगेस्ट जंप इन अर्निंग्स फॉर मी एंड आई वॉज डिलाइटेड. ये एक एग्जाम्पल है. कमेंट योर आंसर्स. मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से आंसर करें इन क्वेश्चंस का. क्या होगा इसमें भाई? इट वॉज द बिगेस्ट जंप इन अर्निंग्स फॉर मी एंड आई वॉज डिलाइटेड. मतलब जो अर्निंग्स हैं, जो कमाई है, उसमें ये सबसे बड़ा एक उछाल है और मैं बहुत ही खुश हूं. मैं इससे बहुत ही खुश हूं, यानी डिलाइटेड हूं. देखिए, इट वॉज द बिगेस्ट जंप इन माई अर्निंग्स, ये सुपरलेटिव डिग्री है, आर्टिकल द चाहिए. यहाँ भी तो ठीक है, आगे चेक करते हैं. इट इज़ द बिग जंप, इट इज़ द बिग जंप नहीं, कोई डेफिनेट जंप की बात नहीं हो रही है, इस वजह से गलत हो गया. यहाँ पे इट हैज़ बीन द बिगेस्ट जंप इन अर्निंग्स. हैज़ बीन का यूज़ तो आप तब करते हैं ना जब आगे टाइम वगैरह दे दिया हो, जो कि टाइम वगैरह दिया नहीं है. जब टाइम वगैरह नहीं दिया तो फिर हम इसका यूज़ भी नहीं करेंगे. हटाइए. इट वॉज द बिगर जंप तो तब होगा जब आगे देन वगैरह लगा रहे, तो वो देन वगैरह लगा नहीं है, इसलिए गलत है. तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड. तो गिवन सेंटेंस इज ग्रामेटिकली एंड लॉजिकली करेक्ट. तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ऑप्शन नंबर 4 ही चूज करना था.
आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्राइंग टू से। हाँ, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए है क्या, जो दैट होता है दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। जबकि जो व्हाट है ये सिर्फ एक प्रोनाउन है। ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है। यानी अगर किसी सेंटेंस में आपने दैट लिखा हुआ है, दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन अगर है तो इसके पहले इसका एक एंटीसीडेंट आना चाहिए। एक एंटीसीडेंट यानी कि कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन आना चाहिए। अगर कोई नाउन या कोई प्रोनाउन, ये एंटोनिम नहीं है, वो एंटीसीडेंट है। नाउन या प्रोनाउन अगर नहीं आया तो गलत है। तो इसके साथ दिक्कत यह है कि ये किसी जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो डायरेक्ट किसी वर्ब के या किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। जबकि जो व्हाट है ये एक प्रोनाउन है। अगर ये प्रोनाउन है तो ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब वहां पर देखिए है क्या, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, इस सेंटेंस में जो कैन नॉट अंडरस्टैंड है, व्हाट डज इट मीन? इट इज अ ट्रांसिटिव वर्ब। अगर इसका ट्रांसिटिव वर्ब है तो यहाँ हमको इसका एक ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पर जो हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए वो ऑब्जेक्ट दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हो ही नहीं सकता। रिलेटिव प्रोनाउन गलत हो गया क्योंकि इसका एंटीसीडेंट नहीं है। तो इसे सही करने के दो तरीके हैं। अब यहाँ पे करना क्या है कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, या तो आप लगा दें एनीथिंग, ऐसे कर दें, या तो आप उसे एनीथिंग दैट कर दें। अब इसी का इक्विवेलेंट होता है व्हाट। तो व्हाट का मतलब ही हो गया एनीथिंग दैट। तो जो ऑप्शन दिया रहे कर लीजिए। तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, इसका ऑब्जेक्ट हो गया एनीथिंग, इस दैट से रिलेट कर दिया गया आगे। वहां पर व्हाट लगा देंगे तो क्या बनेगा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो एनीथिंग दैट है, इस एनीथिंग को रिलेट किया गया है इससे, टू से यानी कि इस जो टू से है, इस टू से का भी ऑब्जेक्ट एनीथिंग है, अंडरस्टैंड का भी ऑब्जेक्ट एनीथिंग है। क्या बना, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू से। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। तो अब ये व्हाट भी लगा देंगे तो इसी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये भी इसी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया है, व्हाट 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 व्हाट, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसको बढ़िया समझ लीजिएगा, ये अभी आगे भी आए, ऐसे क्वेश्चन अभी आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 8, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर कंडीशन। क्या होगा, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर कंडीशन। इसका आंसर करें, बताएं जल्दी से मुझे, इसका आंसर करें आप लोग जल्दी से और बताएं क्या होगा इसमें। देखें, कमेंट करना जरूरी है। देखिए, आप जब कायदे से पढ़ेंगे खुद, जब आप इनके आंसर्स करते हैं, कमेंट करते हैं तुरंत, तो आपको ये पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। या तो आपका आंसर गलत होगा या तो आपका आंसर सही होगा। सही हो गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलत हो जाएगा तो आपको ये पता चलेगा इम्प्रूव कहाँ करना है। तो कमेंट करिए, बताइए, क्योंकि कई लोग जो आप लोग देख रहे हैं उसमें आपको ये तो पता चलेगा कि बाकी लोग किस जगह पे है। चुपचाप देखने से पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या जान रहे हैं और आपके कॉम्पिटिटर्स क्या जान रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे यू लगा है तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ आ नहीं सकता, बच गया योर सेल्फ। यही हो गया आपका आंसर, यू आर योर सेल्फ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। ठीक है, आगे, आर डिबेटिंग टीम इज सुपीरियर टू देयर्स। इसके बारे में जरा देखें क्या होगा। अभी मैंने एडजेक्टिव पढ़ाया नहीं है आपको, लेकिन अगर एडजेक्टिव मैं पढ़ाऊं आपको तो उसमें कुछ बातें बता दूं। जैसे सुपीरियर है, इन्फीरियर है ना, प्रायर है, जूनियर है, सीनियर है ना, प्रीफर है। तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं, यहाँ पे ये वाला वर्ब है ना, प्रीफरेबल लिख लीजिए, एडजेक्टिव प्रीफरेबल। ये जो एडजेक्टिव्स हैं हमारे, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर पोस्टीरियर लिखा नहीं मैंने, इनके साथ हम देन का यूज नहीं करते हैं। देन का यूज गलत होता है। इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए आप, आर डिबेटिंग टीम इज, यहाँ पे क्या बात हो रही है, मेरी, हमारे या हमारे टीम की। तो बात हो रही है हमारे टीम की। आवर डिबेटिंग टीम इज सुपीरियर। तो सुपीरियर के साथ टू तो चाहिए ही, यहाँ तक सही है। तो जहाँ जहाँ टू नहीं है पहले वो काट दीजिए। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब देखिए, टू यहाँ भी है, यहाँ पे देम है। जब यहाँ पे लिखा गया है आर डिबेटिंग टीम, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, देयर। भाई कंपैरिजन तो सेम रैंक के बीच में होता है। डिबेटिंग टीम ऐसा होना चाहिए था। तो चूंकि ये जो डिबेटिंग टीम है, ये एक बार यहाँ पे आ चुका है, तो दोबारा इसे लिखने की जरूरत नहीं है।
तो एक ऐसा वर्ड यहाँ लगाएंगे जिसमें देयर और डिबेटिंग टीम दोनों आ जाए। तो देयर होता है पजेसिव एडजेक्टिव, जबकि जो देयर्स है ये होता है पजेसिव प्रोनाउन। ये देयर्स हो जाएगा, टू के साथ ये ऑब्जेक्ट, ये सही आंसर बनेगा। तो क्या बन जाएगा इसका? नो कनेक्शन, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 10? इसका आंसर करें जल्दी से आप लोग। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर क्वेश्चन नंबर 10। आई हैव मेड it a point to call my teachers on September 5 as a token of my gratitude। ठीक है, ऑप्शन है ऑफ माइंड ग्रेटिट्यूड, बी है इट अ पॉइंट टू कॉल माई टीचर्स, तीसरा है ऑन September 5 एज अ टोकन, और फोर्थ है आई हैव मेड। आई हैव मेड, ये 4 ऑप्शंस हैं और आपको इनके आंसर्स करने हैं कि क्या करने हैं। देखें, सीधी सी बात है, जो माइन है ये होता है प्रोनाउन और जो माई है ये होता है एडजेक्टिव। तो माई के साथ तो नाउन लगाएंगे, लेकिन माइन के साथ नाउन लग जाएगा तो वहीं गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्रेटिट्यूड दिया गया है, दिस इज कॉल्ड द नाउन। अगर ये नाउन है तो इट विल नॉट टेक अ प्रोनाउन बिफोर इट, इट विल टेक एन एडजेक्टिव बिफोर इट। तो ये जो हमने यूज किया है माइन, इस माइन को हटाइए, यहाँ पर माई लगाइए और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं इस पे जल्दी से। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर ये 5 कैसे आ गया? अच्छा, जस्ट वेट 11 के 10 के बाद इधर 11 नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं। CHSL 2020 देखिए, ईच प्लेयर्स मस्ट प्ले अकॉर्डिंग टू हिज फुल पोटेंशियल एंड नॉट थिंक ओनली अबाउट विनिंग। ये हमारा एग्जाम्पल है। ऑप्शंस देखें, ईच प्लेयर्स, बी है मस्ट प्ले, तीसरा है ओनली अबाउट विनिंग, अकॉर्डिंग टू। अब देखें इसमें है क्या, ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, एवरी। इनको मैंने पढ़ाया है आपको कॉन्सेप्ट्स में। इनके साथ जो नाउन आप यूज करेंगे दैट वुड बी सिंगुलर काउंटेबल। ये सिंगुलर काउंटेबल होने चाहिए, और जो वर्ब आना चाहिए दैट टू वुड बी सिंगुलर। So what is the error in the given sentence? Each. Each is followed by a singular countable noun if a noun comes just after it. So use of s with the noun player is wrong. So each player should be the correct answer. What about question 6 here? We have finished our work for the day. So let we go home early today. Options है no substitution required, दूसरा है let ours go, तीसरा है let us go, चौथा है let our go। क्या होगा इसमें जल्दी से बताएं करके, कमेंट करें और जल्दी से बताएं इसमें क्या करना है दोस्तों। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। क्या होगा? लेट आर, लेट आर्स, लेट अस, लेट वी। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर इसमें? अब देखिए मैं बताता हूं। सबसे पहली बात, आर इज एन एडजेक्टिव, इट कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट एनी नाउन, ये गलत हो गया। अगला देखिए यहाँ पे, let is a transitive verb, and after any transitive verb we don't use the person in subjective case. If a person comes, the person should be in objective case. So objective case of us, we is us. So where is the option? Option number 3 is the correct answer. Right? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ा जाए अब जल्दी से। ये रहा एक एग्जाम्पल। The government has announced a gradual reboot of air travel who was halted 2 months ago due to lockdown। क्या करना है इसमें? मतलब कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि धीरे धीरे अब जो एयर ट्रेवल है उनको बढ़ाया जाए, जिसको कि रोक दिया गया था। हॉल्ट मतलब टू स्टॉप, रोकना होता है। 2 महीने पहले रोक दिया गया था। किसकी वजह रोक दिया गया था? कोरोना लॉकडाउन की वजह से। बहुत ही ख़राब कंडीशन थी, लेकिन नाउ एवरीथिंग इज ओके, हम ठीक चल रहे हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं इसमें क्या होगा। हु वॉज हॉल्टेड ड्यू टू लॉकडाउन, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, और रिबूट ऑफ एयर ट्रेवल। देखें, ये जो एयर ट्रेवल है ये कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं। जब ह्यूमन बीइंग नहीं है तो यहाँ पे आपको हु नहीं लगाना है, विच लगाना है। तो इसे किस पार्ट में एरर दिखाएंगे आप? इस पार्ट में जहाँ ये हु लिखा हुआ है, इसी को आप क्या बना देंगे? विच। यही गलत था। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 12? ये नंबरिंग से गड़बड़ हुई है क्या? अच्छा, बीच में 2 नंबर नहीं हो पाए प्रॉपर वे में, कोई बात नहीं, यहाँ आ जाइए। ये बाय डिफॉल्ट 13 14 होने चाहिए थे, नो प्रॉब्लम। यहीं से देखते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग गैप, एक बहुत ही लंबे गैप के बाद,
वी वेंट शॉपिंग, हम शॉपिंग करने गए लास्ट संडे एंड बॉट दैट वी वांटेड। अब देखिए यहाँ पे भी वही है, जैसे कि जो ये डॉट, ये जो लिखा है मैंने दैट, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, फिर इसका एंटीसीडेंट कहाँ गया? तो एक ऐसा वर्ड चाहिए कि जो इसका ऑब्जेक्ट बन जाए और आगे आने वाला दैट वी वांटेड, वांटेड का भी बन जाए, या फिर एनीथिंग एवरीथिंग दैट वी वांटेड कर दिया, या फिर व्हाट कर दीजिए। तो इसमें ऑप्शन दिया है क्या? नहीं दिया तो आप कुछ भी कर लीजिए, या तो यहाँ पे एवरीथिंग लगा लीजिए या इसी को काट के यहाँ पे व्हाट लगा दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो किसमें एरर है? दैट वी वांटेड की जगह पे व्हाट वी वांटेड, ये गलत है, ये बन जाएगा व्हाट वी वांटेड। ठीक है, आगे आ जाइए। अब हम लोग आ गए CGL 2020 के पेपर में। While washing your hands, while washing your hands, rub them together for 20 seconds to remove the microbes on them. क्या होगा? No substitution, the microbes on there. देखिए देयर तो होगा नहीं क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है, तो हटा दीजिए। ऑन एक प्रेपोजिशन है तो दे होगा नहीं, इसको हटा दीजिए। द माइक्रोब्स ऑन दोज होगा नहीं क्योंकि इसके आगे कुछ हमें लगाना पड़ेगा, तो ये सही है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द माइक्रोब्स ऑन देम, तो यही वाला सही है आपका। ऑन का ऑब्जेक्टिव केस आया भी है, सही है सेंटेंस, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। व्हाट अबाउट क्वेश्चन 2? नो वन आर सपोज टू रिएक्ट टू हर प्रेजुडिस्ड कमेंट्स। अच्छा, प्रेजुडिस्ड कमेंट्स क्या होता है समझते हैं? कि पूर्वाग्रह, मतलब पहले से ही होते हैं ना, कुछ लोग अपने अनुमान बनाए रहते हैं कोई चीज़ वैसी ही है, तो किसी को ज़रूरत नहीं है, किसी से उम्मीद नहीं की जाती है कि कोई बंदा है जो कि ये लड़की है कोई है या औरत है जिसके पहले से ही कुछ कमेंट उसने किए, कुछ सोच समझ के कि यही होता ही है, तो उस पर ज़रूरत नहीं, किसी को मत करो, छोड़ो उसे। क्या बनेगा इसमें? आपको पता होगा, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, someone, these are called indefinite pronouns, और ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, और अगर ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, verb would also be singular। तो no one है, आर गलत हो गया, तो बात जब यहाँ प्रेजेंट की हो रही है तो ये तो आएगा नहीं, वैसे भी सपोज्ड है तो बनेगा नहीं, हैज बनेगा नहीं, तो बनेगा क्या है आपका? इज, आर की जगह पे इज। नो वन इज सपोज्ड टू रिएक्ट टू हर प्रेजुडिस्ड कमेंट्स, राइट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमारो। माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमारो, क्या बनेगा इसमें भैया? देख लीजिए। देखिए, जो माई ब्रदर है ये इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है, ये एंटीसीडेंट है सिंगुलर, तो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगती है वर्ब, तो लिव के प्लेस पे विल यूज लिव्स। My brother who lives in Pune is arriving tomorrow. Let us go ahead. My shoes were worn out, so I had to buy a new one. ठीक है, shoes, shoes है क्या? My shoes were worn out, बेकार हो गया है मेरा जूता। ये जो shoes लिखा है यहाँ प्लूरल है, ठीक है ना, प्लूरल। ठीक, तो आपने प्रोनाउन अगर पढ़ा होगा तो मैंने बताया होगा कि जैसे कि मैंने बोला कि आई हैव, दिस इज माई पेन, बट दैट वन इज योर्स। तो दैट वन का मतलब क्या है? पेन को रिप्लेस करने के लिए वन। अगर मैंने इसे ऐसे बोला होता कि दीज पेन्स आर माइंस बट दोज वंस, वंस का मतलब क्या है? प्लूरल। तो यहाँ पे शूज प्लूरल है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे अगर नया खरीदना पड़ा तो एक जूता तो खरीद कर ले आएंगे नहीं, क्योंकि वन का मतलब है कि मैं गया, जोड़े में जूते आते हैं ना, एक जूता ये हो गया, एक जूता जोड़े में हम लेके आते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि मैं गया खाली एक ही जूता खरीद के ले आते। ना तो कोई एक जूता बेचता है, ना तो कोई एक जूता खरीदता है, मतलब शू नहीं, शूज आप खरीदते हैं तो शूज खरीदते हैं, स्लीपर नहीं, स्लीपर्स खरीद के ले आते हैं, तो प्लूरल होगा। तो ये प्लूरल तो है, लेकिन इसके साथ अ आएगा तो गलत। यहाँ पे तो पोजेशन वाला केस आ गया, अगर ये पोजेशन वाला केस आ गया तो उसके बाद नाउन चीज जो कि आया नहीं हो, तो ये गलत, ये पहले से ही गलत था, या नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया, तो सही क्या बनेगा? वंस, न्यू वंस। इसे कॉन्सेप्ट से मैंने पढ़ाए हैं, इसके पहले के वीडियोस को आप लोग देख लीजिएगा, उसे मिल जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। आगे, द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कॉट बाय द पुलिस। देखिए है क्या, आसान से एग्जाम्पल्स हैं, आपको पसंद आएंगे ये एग्जाम्पल्स। ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, विच स्टोल द मनी, ये पूरा का पूरा बना एडजेक्टिव क्लॉज बॉय के लिए। इस बॉय का जो मेन वर्ब आया वो यहाँ आया है वॉज कॉट, लेकिन ये एडजेक्टिव क्लॉज है जिसमें विच रिलेटिव प्रोनाउन है। ह्यूमन बीइंग को रेफर करने के लिए विच का यूज नहीं करते, हम हु का यूज करते हैं, ठीक है। तो कहाँ एरर करेंगे इसमें? विच, यही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
एंड क्वेश्चन नंबर 4, माई ब्रदर हु लिव इन दिल्ली हैज रिटन मी अ लेटर। क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, जब मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था, इट वॉज मैंडेटरी, ये आवश्यक था, टू रजिस्टर माई लीगली एज एन ऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर डिवेलपर, यानी कि मेरे लिए बहुत, मतलब ये जरूरी था, कंपलसरी था सबके लिए कि रजिस्टर करके आए अपने आप को आप कि आप एक ऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर डिवेलपर हैं, मतलब कोई हवाई काम नहीं चल रहा, सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इनके आंसर्स करते हैं जल्दी से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर्स चाहिए मुझे, जल्दी से आंसर करें। आइए देखते हैं, आंसर कर दिया होगा आप लोगों ने। सबसे पहली बात कि हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट है सिंगुलर, अगर एंटीसीडेंट है सिंगुलर तो लिव नहीं होगा, दिस वुड बी लिव्स, तो कहां एरर है इसमें? ऑप्शन नंबर 3। दूसरा, सबसे पहली बात कि जो माई है ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, बिना आर्टिकल के, बिना नाउन के आएगा ना, तो ये तो गलत हो गया। इसके गलत होते ये नो इंप्रूवमेंट वाला हिस्सा भी गलत हो गया, ठीक है ना। दूसरा, रजिस्टर मी, तो कहा गया कि मैं ही, इट वॉज मैंडेटरी टू रजिस्टर माई सेल्फ, मतलब मैं था तो मैंने कोई काम किया, खुद के ऊपर किया, तो ये तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला केस यहां पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आगे। क्वेश्चन नंबर 5 2019 का है, सीजीएल 2019, इसके पहले वाले में ईयर लिखना भूल गया था, लेकिन अभी 2019 का ये सीजीएल। दोज हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम, ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया है, एक बार कमेंट करें जरा। तो दूसरा देख लेते हैं, 6th वन, एवरीवन एक्सेप्ट शी हैव ट्रेवल्ड बाय एयर, कमेंट करें इनके आंसर साहब। आफ्टर ऑल कमेंट तो आप ही को करना है, सीखना भी आप ही को है, तो आंसर करके बताएं जल्दी से इसमें क्या करना है, ठीक है। देखें, कभी कभी समटाइम्स अ प्रोनाउन इज इंसर्टेड वेयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रोनाउन को कभी कभी वहां लगा दिया जाता है जहां उसकी जरूरत नहीं होती। इस दोज के बाद जो ये लिखा है ना कि हु आर लेट, ये यहां से आता है, ये एडजेक्टिव है, तो यही सब्जेक्ट है, इसके तुरंत बाद हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए था, लेकिन प्रोनाउन आ गया, यही गलत है, तो क्या कहां कहां ये वाला पार्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। व्हाट अबाउट दिस वन, एवरीवन के बाद जो ये एक्सेप्ट लिखा है, सब पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद जो कुछ भी आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये क्या बनना चाहिए था? हर, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट, एवरीवन सिंगुलर होता है, तो ये क्या बन जाएगा? हैज, कहां गड़बड़ हो गया? शी हैज, ये होना चाहिए था हर हैज, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे देखते हैं 7 में, द प्रेजेंट व्हाट आई बॉट फॉर यू येस्टरडे वॉज वेरी एक्सपेंसिव, जल्दी से बताएं इसमें, इसमें अब क्या करना है, आपका टाइम शुरू होता है अब आप जल्दी से बताएं मुझे, ठीक है। देखिए है क्या, ये है एक सब्जेक्ट आई बॉट फॉर यू, तो इस बाय, आई बाय फॉर यू, मान लेते येस्टरडे है तो वो क्या हो जाना चाहिए आपका? बॉट हो जाना चाहिए, एक एरर तो यहीं पे है, यानी गलत तो यहीं हो गया क्योंकि येस्टरडे लगा है। दूसरा, अब इस प्रेजेंट को इससे रिलेट करना है, यानी कि एंटीसीडेंट आ चुका तो रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, सिर्फ प्रोनाउन तो चाहिए नहीं, व्हाट एक प्रोनाउन है, लेकिन व्हाट एक रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, तो वो रिलेट नहीं कर सकता, आपको यहां पे यूज करना है एक रिलेटिव प्रोनाउन, अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? दैट है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे दैट, एक यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? बॉट। आगे देखें, द पॉपुलर लीडर इज रिमार्केबल फॉर द वे इन विच ही ब्लैंक द क्वालिटीज ऑफ अ गुड पॉलिटिशियन एंड अ वर्ल्ड क्लास थिंकर, क्या है? आगे देखिए, इन विच ही, द क्वालिटी क्या करता है, मतलब कि द पॉपुलर लीडर इज रिमार्केबल फॉर द वे, कोई बहुत बड़ा पॉपुलर, कोई बहुत पॉपुलर लीडर है, उसको जाना जाता है, क्यों? उसके तरीके के लिए, कौन से तरीके से? जिस तरीके से ही वो करता है, क्या करता है? कंट्रोल करता है, कंडीशन करता है, ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर वर्ब की तरह यूज भी करते तो ऐसा ये समझ जो नहीं आया कि दिखाता है क्वालिटीज ऑफ अ गुड पॉलिटिशियन एंड अ वर्ल्ड क्लास थिंकर, तो जाहिर सी बात है सेंटेंस के बेसिस पे कंट्रोल और कंडीशंस नहीं है, शो दिखाता है, डिस्प्ले करता है, तो ये हालांकि वर्ब का क्वेश्चन आ गया था, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन बना, कोई बात नहीं, ही प्रोनाउन है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, शोज लिखा है जो कि सिंगुलर नंबर वर्ब है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, दिस इज द गर्ल ब्लैंक इज गोइंग टू IIT दिल्ली, क्या होगा इसमें?
सबसे पहली बात यह है, आप खुद आंसर करें, whom, that, which या who। आंसर आपको करना है। अब तक तो आंसर मार ही दिए होंगे आप लोग। आंसर करें और बताएं कि इसमें क्या करना है। दूसरा देखिए कि फादर डिड नॉट बिलीव ब्लैंक आई सेड, व्हाट, विच, हु, दैट। देख लें, क्योंकि आंसर तो आपको करना है, आपको समय मिलना चाहिए। या एक काम क्या करिए ना, जब क्वेश्चन आया करें तो वीडियो को पॉज कर दिया करिए। जब आप वीडियो को पॉज कर देंगे, खुद पढ़ लेंगे, तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप खुद आंसर करेंगे तो सोचने का तरीका मिलेगा और समय बच जाएगा इसमें। तो वीडियो पॉज करके आप लोग जो है कि चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर क्या होगा। मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ की वर्ब है। जब यहाँ वर्ब है तो यहाँ पे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्टिव केस अगर आएगा भी तो हुम तो वैसे भी नहीं आ सकता। दूसरा, ये गर्ल है, एक चाहिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए विच नहीं आ सकता गर्ल के लिए, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है। दैट और हु दोनों सही है। तो अब चूंकि यहाँ पे कोई स्पेशल केस नहीं आया है, ये कौन से स्पेशल केस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे दैट आते हैं, मैंने ऑलरेडी हु एंड हुम के डिफरेंस से बताया रिलेटिव प्रोनाउन, उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो प्रेफरेबली क्या होगा, सही तो दैट भी है, सही तो हु भी है, लेकिन दोनों अगर दिया हो तो प्रेफरेबली यहाँ पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए हु होगा। क्यों होगा, आप इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो को देखिएगा। आइए आगे देखिए। फादर डिड नॉट बिलीव, पिताजी को बिल्कुल भरोसा ही नहीं हुआ, भरोसा किया ही नहीं उन्होंने। किस चीज पे, देखिए है क्या, विच, हु और दैट तीनों नहीं आ सकते, क्योंकि तीनों के तीनों रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन होते इनके पहले इनका एंटीसीडेंट आना चाहिए, जो कि कहीं है ही नहीं। तो बस क्या गया, व्हाट। बिलीव के लिए भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सेड के लिए भी ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 किस एग्जाम का है, सीपीओ 2019 का है। ये सीपीओ 2019 का एग्जाम्पल है। जरा आंसर करें और बताएं मुझे कि क्या करना है इसमें। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी ना इससे। आई नो द गर्ल दैट सेल्स फ्लावर्स ऑन द पेवमेंट। पेवमेंट समझते हैं आप, रोड के किनारे जो बने होते हैं ऊंचा सा प्लेटफॉर्म, उस पर। अब देखिए है क्या आपका, आई नो द गर्ल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिलेटिव प्रोनाउन। बिल्कुल रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो सकता है, लेकिन जब हु दिया रहेगा तो हु को ही प्रीफर करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1। इसको देखिए, विद फूड ग्रेनरीज ओवरफ्लोइंग, मतलब कि जो खाद्यान्न के जो भंडार हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा आपका, द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू लिक्विडेट हिज ग्रेन स्टॉक टू प्रिवेंट, मतलब वो उसे छुटकारा पाना चाह रही है ताकि डैमेजेस से बच सके। ठीक है, प्रिवेंट डैमेजेस का मतलब डैमेजेस को, नुकसान को, क्षति को बचाया जा सके। अब देखिए, जैसे जो गवर्नमेंट लिखा है ना यहाँ पर, गवर्नमेंट, इसके लिए हम इट फैमिली यूज करते हैं। यूज क्या कर लिया गया यहाँ पे, हिज। तो इट फैमिली का जो पॉजेसिव केस होगा वो बन जाएगा इट्स। तो किसमें एरर है इसमें, किसमें गया भैया, हिज कहीं आया है क्या, ईयर आया, यही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए कितना बेसिक है, कितने कैसे कैसे इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो काम आसान हो जाए। फिर सीपीओ के क्वेश्चंस हैं 5 and 6। आई, हु, ब्लैंक, योर फ्रेंड एंड वेलविशर शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट योर डिसीजन। क्या होगा, बी होगा, एम होगा, इज होगा, आर होगा। That's very simple. That's very simple. Simple to answer. You don't need to worry. Who is the relative pronoun? I is the antecedent. अगर ये antecedent है तो I के साथ इनमें से एक चूज करना हो तो M आएगा प्रेजेंट में। ऑप्शन नंबर 2. What about this one? She availed of the big discounts at the sale. सीधी बात है, avail, enjoy, acquit, introduce, prostrate, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो कि आपके, जैसे कि एब्सेंट है, प्रेजेंट है, हिट है, हर्ट है, इंजर है, ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो कि ट्रांसिटिव हैं। इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं अगर इनका ऑब्जेक्ट ना दिया हुआ हो तो अवेल के बाद शी के हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा, हर सेल्फ। तो यहाँ नहीं आया तो गलत, तो नो सब्स्टिट्यूशन गलत। शी के बाद यहाँ नहीं आया गलत, ये भी नहीं आया गलत, यही आया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 7 देखिए, ऑफ दीज बॉयज इज डूइंग एनीथिंग वर्थवाइल, मतलब कोई भी लड़का जो है इसमें एनीथिंग, मैं पढ़ दूंगा, हिंदी तो आप समझ जाएंगे इसलिए नहीं बताऊंगा। आप इसे बताइए पढ़ करके कि इसमें आपके विचार से क्या लगता है।
आपके विचार से क्या लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए? नन होना चाहिए, ईच होना चाहिए, बोथ होना चाहिए या आइदर होना चाहिए? आंसर करें और बताएं जल्दी से। आपके विचार से इसमें क्या होना चाहिए, कमेंट करके मुझे बताएं। आपके विचार से इसमें क्या होना चाहिए? कमेंट योर आंसर्स। आंसर करें, बताएं। देखिए है क्या, एक बड़ा एक कॉमन सा चीज है, ये असर्टिव वर्ड है इसलिए इसके साथ ए नहीं आ नहीं सकता। ठीक है, ये भी असर्टिव वर्ड है तो ए नहीं आ नहीं सकता, ये भी असर्टिव वर्ड है तो ए नहीं आ नहीं सकता। एनीथिंग, नथिंग, सॉरी एनीथिंग हो गया, ए नहीं हो गया, ये नेगेटिव वर्ड्स के साथ जनरली यूज किए जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो नन होगा, नन ऑफ दीज बॉयज इज डूइंग एनीथिंग वर्क, कोई भी नहीं कर रहा उनमें से। क्वेश्चन नंबर 8, दे इन्फॉर्म्ड द टीचर दैट ऑल ऑफ दे फैमिली मेंबर्स वुड बी गोइंग टू विशाखापट्टनम। इसका आंसर मैं समझाता हूं आपको। देखिए मैं दो एग्जांपल लिखूंगा, बोलिए एक्सप्रेशन लिखूंगा, बोलिएगा वो दोनों गलत हैं कि सही है। ठीक है ना। एक मैंने लिखा फैमिली डॉक्टर, दूसरा मैंने लिखा फैमिली मेंबर, है ना। ये दोनों में से कौन सा गलत है? फैमिली डॉक्टर, फैमिली मेंबर। और दो एग्जांपल्स और लिखता हूं यहां पे मैं, क्लास टीचर और दूसरा लिखता हूं क्लास मॉनिटर। ये चारों सही हैं या इनमें कुछ गलतियां हुई हैं? जरा कमेंट करें, एक बार सोच लें आप लोग, खुद से सोच लें, फिर मैं इनके एक्सप्लेनेशंस को करता हूं। ठीक है, फैमिली डॉक्टर, फैमिली मेंबर, क्लास टीचर, क्लास मॉनिटर, क्या करना है आपको इनमें? आप आंसर करें इसके, इनके जो एक्सप्रेशंस मैंने लिखे आंसर करें। देखिए है क्या, आप सबको पता है कि जो फैमिली है दिस इज ए कलेक्टिव नाउन, लेकिन ये कलेक्शन है किसका? डॉक्टर का है या फिर किसी और का है? किसी और का है। याद रखिएगा, अगर आपने किसी कलेक्टिव नाउन को लिखा है, कलेक्टिव नाउन के बाद वही कॉमन नाउन लिख दिया है जिससे कोई मिलकर कलेक्टिव नाउन बना है, तो फिर इसे ऐसे नहीं लिखते। अगर मेंबर कोई और है, मतलब इससे मिलकर के नहीं बना है, तब तो ऐसे लिख सकते हैं अगल बगल। लेकिन अगर ये जो है ये इस फैमिली का क्या है? पार्ट है, पार्ट, ये इस फैमिली का पार्ट है, तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते। इसे आपको लिखना पड़ेगा अ मेंबर ऑफ द फैमिली, ऑफ द फैमिली। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ऑफ है ना, ऑफ, ये पार्ट और टोटल को रिलेट करता है। तो जब कोई आपने कलेक्टिव नाउन यूज किया हो, जैसा कि इसमें फैमिली मेंबर में दिया गया है, तो वो जो कलेक्टिव नाउन है, अगर उसका जो मेंबर है वो उसके बगल में लिख दिया गया तो वो गलत है। क्योंकि पार्ट और टोटल को यूज करने के लिए हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते, हम ऑफ का यूज करते हैं। तो ये मेंबर पहले आएगा, वहां बनेगा वैसे वहां पे। क्लास किसका कलेक्शन होता है? टीचर्स का या स्टूडेंट्स का? जाहिर सी बात है टीचर का तो नहीं होता है, तो फिर तो सही है। लेकिन जो ये मॉनिटर है ये कोई और तो नहीं है, ये क्लास का ही एक मेंबर है, एक स्टूडेंट ही है। तो क्लास मॉनिटर लिखना इज नॉट करेक्ट। इसको लिखना ऐसे चाहिए आपका, द मॉनिटर ऑफ द क्लास। ठीक है ना, ऐसे करके लिखेंगे। ये रहा आपका कुछ एक्सप्लेनेशन, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। अब यहां देखें, दैट ऑल ऑफ देयर, ये रहा ऐसे। तो फैमिली मेंबर्स लिखा है तो गलत ही है, दे लिखा हुआ है तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि ऑफ आपका एक प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद हम सब्जेक्टिव केस नहीं लिखते, तो गलत तो ये हो ही गया है, यानी सुधारना इसी पार्ट में। तो कौन सा है? दे इन्फॉर्म्ड, दे, यही हिस्सा गलत है। सही कैसे करेंगे? इसे हम ऐसे करेंगे, ऑल द मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स, सारे के सारे मेंबर्स, किसके मेंबर्स? ऑफ देयर फैमिली। तो ये जो फैमिली है टोटल है, इसी के ये मेंबर्स हैं, तो ऑफ से जोड़ दिया, सही एक्सप्रेशन ये बनेगा। तो पहले ये समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे उसको समझ लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे आइए।
आगे देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करिए देखने के बाद, और कमेंट जरूर करिएगा इसे कि कैसी लगी वीडियो। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आंसर करें इसके आप लोग। Whom did you give the packet to? दूसरा, Winnie bought 2 new dresses but either is suitable for the festival. क्या होगा इसमें? Either is suitable for festival. Either is suitable for festival. ये आपका एग्जाम्पल है। देखें, whom did you give, अब इसे समझते हैं। अगर आप देखें कि हेल्पिंग वर्ब है और ये इस क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड है, दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्ब। अब दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द वर्ब, दिस इज द ऑब्जेक्ट, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ वेयर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ preposition to? दिस इज अ preposition, दिस preposition, द ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition to is here, whom. तो दिस इज रिटन इन ऑब्जेक्टिव केस, दैट इज करेक्ट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, डाई ट्रांसिटिव वर्ब जानते होंगे आप लोग, गिव somebody something। अब देखिए, somebody पहले आया, something बाद में, लेकिन something अगर आप पहले करेंगे तो इसी को ऐसे लिखना पड़ेगा, give something, then you'll have to use a preposition to, तब आपको यूज करना पड़ेगा somebody, ये बन जाएगा यहाँ पे। तो वही यहाँ पे है कि give के साथ something पहले आ गया, ये to है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वहां चला गया, तो whom। तो सही था सेंटेंस, नो एरर है, द गिवन सेंटेंस इज एरर फ्री। चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या किया? विनी बॉट 2 न्यू ड्रेसेस बस ईदर इज सुटेबल फॉर द फेस्टिवल। यार नो एरर है? नहीं, नो एरर तो है ही नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 में कहीं पर नो एरर लिखा नहीं है, तो इन्हीं चारों में से एक उठाना है, तो एरर तो है। एक चीज तो क्लियर हो गई कि एरर बताना ही है हमें। अब क्या एरर है जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्या एरर है माय डियर फ्रेंड्स? कमेंट करें और बताएं जल्दी से। देखें है क्या, मैं बताता हूं आपको। इसमें है क्या, लिखा है बट। ये बट क्या है? कॉन्ट्रास्ट बताने वाला कंजंक्शन है, यानी उधर जो लिखा है उसका उल्टा। उसने 2 ड्रेसेस खरीदे, बट लिख दिया 2 खरीदे हैं, तो इधर इज सुटेबल फॉर द फेस्टिवल। इधर तो बट इधर लगाता ही नहीं, 2 खरीदा तो उसमें से एक जो है सुटेबल था, ऐसा नहीं है। नीदर, कोई सुटेबल है ही नहीं उसमें, बट का मतलब कॉन्ट्रास्ट है, नेगेटिव मीनिंग देनी है, तो वहां पे जो इधर लगा इसे नीदर लगाइए, तो ऑप्शन नंबर 2, बट नीदर इज सुटेबल फॉर द फेस्टिवल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 2019। द कलर ऑफ हर चेक्स इज लाइक अ रोज। क्या होगा? द कलर ऑफ हर चेक्स इज लाइक अ रोज। दूसरा है, शैलजा इज प्रिटियर देन ईदर ऑफ हर 3 कजिन्स। आइए देखते हैं। सबसे पहली बार यहां जो लिखा गया है कि द कलर ऑफ हर चीक्स, यानी बात यहां पे चिक्स की नहीं हो रही है, बात यहां पे उसके मतलब चिक्स के कलर की हो रही है, ठीक है ना, कलर की। तो यहां पे क्या होना चाहिए था कि लाइक अ रोज, मतलब कि जो कलर है, कलर के कंपैरिजन रोज से नहीं किया गया, रोज के कलर से किया गया, तो ये क्या होना चाहिए था? द कलर ऑफ अ रोज, ऐसा होना चाहिए था। बट कलर हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस, सो वी शुड अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वी डोंट यूज द सेम नाउन, वी यूज दैट ऑफ अ रोज, मतलब कि जो रोज का कलर है। तो यहां पे क्या बन जाएगा? दैट ऑफ कहीं लिखा है, इज लाइक दैट ऑफ अ रोज। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 12? शैलजा इज प्रिटियर देन ईदर ऑफ हर 3 कजिन्स। अच्छा ठीक है, देखिए ये तो बड़ा ही आसान है, 3 लिख दिया है। अगर 3 लिख दिया तो इधर नीदर हो ही नहीं सकता। अब प्रिटियर के साथ हम मोस्ट का यूज करेंगे नहीं, ये गलत हो गया। आगे देखिए, 3 है ना, आगे 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 आगे, ये गलत हो गया, तो फिर ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहां पे है क्या? प्रिटियर प्रिटी देन के साथ प्रिटी आएगा नहीं, तो ये गलत हो गया। देन है, कंपैरेटिव हो गया, एनी भी आ गया, ऑप्शन नंबर, क्योंकि एनी को हम 2 से अधिक के लिए ही यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए हम लोग सीजीएल टियर 2 2018 के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं, प्रोनाउन वाले। अब आप इसे देखें, बताएं क्या करना है। आई डोंट लाइक मूवीज विच हैज एन हैप्पी एंडिंग। क्या होगा इसमें? इसमें क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें, बताएं मुझे। आई डोंट लाइक मूवीज विच हैव,
या हैज़, क्या होगा? देखिए है क्या यहाँ पे, ये जो मूवीज़ है ना ये प्लूरल है, और एंटीसीडेंट सबसे पहली बात कि हु नहीं होगा क्योंकि ह्यूमन बीइंग के लिए है, तो मूवीज़ है तो जाहिर सी बात तो विच लगा दीजिए। ये है रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एंटीसीडेंट है मूवीज़, इसी के हिसाब से लगेगा वर्ब, ये है प्लूरल तो हैज़ नहीं करना पड़ेगा, इसे हम इसे क्या करेंगे? हैव। इससे हम क्या करेंगे? हैव करेंगे। समझ गए? दूसरा, नो वन इन्फॉर्म, देखिए सबसे पहले एरर तो यही हो गया, एरर ये हो गया आपका कि नो वन जो लिखा है इन्फॉर्म मी है ना, ये सिंगुलर है तो इन्फॉर्म हो नहीं सकता, तो यही सुधारना है। अब क्या सुधारना? देखिए, दैट यू वुड बी एब्सेंट। यू वुड बी एब्सेंट का मतलब ये है कि पास्ट में किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। वुड हम जो है कि पास्ट ऑफ विल के सेंस में यूज करते हैं, ये भी एक यूज है, तो ये इन्फॉर्म ना होकर के ये इन्फॉर्म्ड बनेगा। ये तो आपका टेंस का एरर हो गया, कोई बात नहीं, टेंस का बन गया, कई बार हो जाता है। आगे देखें, he was surprised at my refusing to accept his offer. Bhanu made a working model of an aeroplane when I was 16. चलिए देख लीजिए, इनके आंसर्स करें आप, इनके आंसर्स करें जल्दी से। क्या करना है भाई? देख लिया जाए, आपके आंसर्स भी देख लिया जाए इनके कि आप करना क्या चाहते हैं फाइनली। आइए मैं आपको होमवर्क देता हूं, मैं आपको होमवर्क देता हूं, ये घर से करेंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। जरा मुझे कमेंट देखना चाहिए तो पता चलेगा ना कि आखिर आप लोग देख भी रहे हैं कि नहीं एंड तक। इनके आंसर्स मैं बता देता हूं, इनके आंसर्स मैं आपको बता देता हूं। यहां पे एट माई रिफ्यूजिंग, इसका आंसर होगा ये क्यों होगा आप बताएंगे। भानु वर्किंग एंड एयरप्लेन, ये क्या बन जाएगा? भानु है ना, कोई हिमसेल्फ लिखा है क्या कहीं? ये रहा, आ गया, ठीक है, ये बनेगा। तो ये क्यों होगा और वही क्यों आंसर होगा, इसका आंसर करेंगे आप। आपको ही इसका आंसर करना है नीचे कमेंट बॉक्स में, जब मैं देखूंगा। अच्छा, जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी ना उसके बाद आंसर करिएगा, क्योंकि आप जब लाइव देख करके करेंगे, इसे प्रीमियम में लगा के मैं करूंगा तो वो मुझे शो नहीं होगा बाद में। तो जब वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, कट जाएगी, दोबारा जब उसे ऑन करिएगा पूरा खत्म होने के बाद ये वीडियो, तब इनके आंसर्स करिएगा, तो मैं वहाँ बताऊँगा। जो आंसर्स करेंगे उनको बता दीजिएगा कि क्या होगा, सही है कि गलत है वो, ठीक है। आइए और होमवर्क देता हूँ आपको मैं करने के लिए। वैसे एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल ये है कि द रॉयल फैमिली hid their internal discord and presented a united front. इसका जो आंसर होगा वो बनेगा ये। अब यही क्यों होगा इसका भी लिख करके आप बताइएगा, यही क्यों होगा इसका भी आंसर लिख के बताइएगा। अब सुनिए, जब आंसर करिएगा ना तो ये भी लिख दीजिएगा कि CGL Tier 2 2018 का ये वाला क्वेश्चन बता रहे हैं आप। नहीं तो कई सारे 5 आए हैं ना इसमें, तब मैं बता दूंगा इसका लास्ट में। आगे देखिए, द पेशेंट वेटेड इन ड्रेड फॉर द ट्रॉली आ गया। अब इसका आंसर इसमें दैट वुड टेक, इसका आंसर बनेगा ये। यही क्यों बनेगा, इसका आंसर आप लोग करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, विल मीट वेरी सून विद अनदर वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।